अखिलेश यादव ने ये ईवीएम का रोना 2014 में भी रोया था, 17 में भी रोया था, 19 में भी रोया था, लेकिन अब तो चुनाव की घोषणा से एक दिन पहले ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद कबूल लिया कि हम हार रहे हैं, इसलिए ईवीएम पे दोष दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। चुनावी कुंभ 2022 चुनावी कार्यक्रम चल रहा था। लगातार आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनावों की। अब समय आ गया रिजल्ट का। रिजल्ट से पहले जैसे ही एग्जिट पोल सामने आए, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, तमाम अन्य विपक्ष के लोग जो हैं वो ईवीएम पर तमाम तंज कसते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव के तमाम दावों पे कितनी सच्चाई है, नयन मार्कन से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे। नयन मार्कन की उम्र भले ही कम हो पर राजनीतिक तजुर्बा काफ़ी अधिक है। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। नयन, ये बताइएगा कि अखिलेश यादव जो लगातार दावा करके कह रहे हैं कि जो एग्जिट पोल में पूरी तरह से धांधली हुई है, इस तरीके के उन्होंने आरोप लगाए हैं, वैसे ही जो एग्जिट पोल हैं जिनमें धांधली हुई है उसी तरीके के ईवीएम में भी धांधली करने की कोशिश की जा रही है और पहले ही भाजपा जो है बौखला गई है, ऐसा उनका कहना है। सबसे पहले तो आपके सारे दर्शकों को जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। बात रही उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों की या बात रहे किसी भी और चुनाव की, हमेशा विपक्षी दल जो बीजेपी के सामने होता है वो ईवीएम का रोना रोता ही रोता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पहले से ही अपनी हार दिख जाती है। अखिलेश यादव ने ये ईवीएम का रोना 2014 में भी रोया था, 17 में भी रोया था, 19 में भी रोया था, लेकिन अब तो चुनाव की घोषणा से एक दिन पहले ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद कबूल लिया कि हम हार रहे हैं, इसलिए ईवीएम पे दोष दे रहे हैं। उन्होंने अपने राष्ट्रीय कार्यालय लखनऊ पर समाजवादी पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईवीएम को दोष दिया। मैं अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूँ, अखिलेश जी, आपने पहले ही ये रोना चालू कर दिया? मतलब आपसे उत्तर प्रदेश में भगवा लहराते हुए दिखने से पहले ही आपने ये स्वीकार कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ वापसी करने वाली है, इसीलिए आपको अपनी हार पहले ही दिख चुकी है। चाहे वो पहला चरण हो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां और छठा, सब में इनको अपनी क्लीन स्वीप दिख चुकी है। चाहे अवध का क्षेत्र हो, पश्चिम का क्षेत्र हो, बुंदेलखंड का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, इसीलिए इन्हें अपनी इतनी गंदी हार देखने के बाद इतनी जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, शायद मुझे लगता है ये अखिलेश जी का बहुत बड़ा और प्रचंड डर है बीजेपी की प्रचंड बहुमत के आगे। आप जैसे कह रहे हैं अखिलेश यादव को डर लग रहा है, तो उनका कहना है कि भाजपा को ईवीएम में हैक करना था या ईवीएम में घोटाला करना था, इसलिए उन्होंने तैयारी पहले ही की और एग्जिट पोल को जानबूझ करके इस तरीके का दिखाया गया ताकि जब ईवीएम में घोटाला हो तो किसी को शक ना हो और एग्जिट पोल की वजह से उनको फायदा मिल जाए। देखिए, 2014 की बात रही हो जब भारतीय जनता पार्टी की 282 सीटें आई थी, 2017 की बात रही हो जब 325 सीटें आईं, 2019 की बात रही हो जब 303 सीटें आईं, और अब 2022 की बात होगी जहां बीजेपी 350 पार करेगी। हमेशा ईवीएम पर सवाल उठाकर वो देश की न्याय प्रणाली पर, देश के संविधान के एक अनुच्छेद पर और देश के संविधान के एक अन्य खत्त पर सवाल उठा रहे हैं। वो देश के संविधान को नहीं मानने का कार्य कर रहे हैं। उनको पता होना चाहिए, वो इतनी बार चुनाव लड़ चुके हैं, बेशक हमेशा हारते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पता होना चाहिए, मुख्य विपक्षी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, कि इलेक्शन कमीशन पे किसी का कंट्रोल नहीं रहता, वो इंडिपेंडेंट है और उस पर कोई कंट्रोल कर नहीं सकता। हाँ, जनता ज़रूर कंट्रोल कर सकती है और जनता ने कंट्रोल किया है, इसलिए वो 2022 में भी करने वाली है। मतलब कह रहे हैं कि ईवीएम हैक भाजपा नहीं कर रही बल्कि जनता ने ईवीएम फिर हैक कर ली। जनता ने ईवीएम हैक कर लिया, बिल्कुल जनता ने ईवीएम हैक कर लिया। जनता ने 2014 में जनता ने तो ईवीएम हैक करने के अब रिकॉर्ड बना दिए हैं। चाहे कोई भी प्रदेश हो, ईवीएम हमेशा हैक होते रहते हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी कितनी ही बल्ले बल्ले कर ले, लेकिन अंत में बीजेपी का भांगड़ा देखकर उन्हें जरूर डर लगेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में फिर से जब भगवा खिलेगा और इन जैसे आतंकवादी समर्थित पार्टियों के दोबारा निष्कासित होने का समय आएगा तो इनको ज़रूर पछतावा होगा। आप कह रहे हैं उनके निष्कासित करने का समय है, उनके आप पोस्ट देखेंगे लगातार कह रहे हैं अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, सपा आ रही है 10 मार्च को और भाजपा का सफाया होना है, तमाम दावे अभी भी हो रहे हैं लगातार। दावे करने वाले तो ये भी कह देंगे, मैं दावा आज करता हूँ कि मैं चांद पर चला जाऊँगा। मैं नहीं जा सकता, मैंने एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई नहीं करी है। मैं दावा कर दूंगा कि मैं सूर्य को धरती पर ले आऊँगा, असंभव है। फिर मैं एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई भी कर लूँ या गैसेस की, साइंस की, फिजिक्स भी पूरी चाट लूँ, फिर भी मैं नहीं कर पाऊँगा। तो ये तो बहुत दूर की बात है। आप कह रहे हैं आपने जैसे पढ़ाई नहीं की, बड़ी वो तो कहते हैं हमने राजनीति की पढ़ाई तो की हुई है ना, तो अखिलेश यादव तो दावा कर ही सकते हैं ना कि हम यहाँ पे आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने पढ़ाई नहीं करी है, ये वंशवाद की एक संचालित पार्टी है। मैं अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूँ, मैं सारे ओ न्यूज़ के दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि आप पप्पू राहुल गांधी को कहते हैं, माफ़ कीजिए, पप्पू तो अखिलेश यादव हैं। चाहे 17 हो, 14 हो, 19 हो और अब 22, हमेशा सारे हार के रिकॉर्ड तो वो बना रहे हैं। तो राहुल गांधी तो फिर भी 2 लोकसभा चुनाव ही हारे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी ना सरकार में आएगी, ना रोड पर आएगी, ना आसमान पर आएगी, ना बीच में छा जाएगी।
वो समाजवादी पार्टी दोबारा झाड़ू लगाती हांडे फिरतेगी और बस सफाई में अखिलेश यादव अब बिना सीएम बने नाच देखते रहेंगे और कुछ नहीं हो पाएगा। एग्जिट पोल में जो नतीजे आए हैं जिसके अंदर ऑलमोस्ट सभी जो एग्जिट पोल है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती दिख रही है, क्या वो वाकई में रिजल्ट में भी तब्दील होंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में इंडिया टुडे का एग्जिट पोल में इस समय कोट करूंगा 288 से 326 सीटें बीजेपी को दिखाई दे रही हैं। मैं तो कहूंगा इंडिया टुडे का एग्जिट पोल भी झूठा है। भारतीय जनता पार्टी को इतनी कम सीट नहीं मिल सकती। बीजेपी कम से कम 350 सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में भगवा लहराकर मथुरा में राम मंदिर जैसे अयोध्या में बनाया, काशी में जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया। उसके बाद अब मथुरा में एक भव्य कृष्ण मंदिर का निर्माण भी ज़रूर होगा, क्योंकि जीत के बाद शगुन तो होता ही है। मऊ में आपने सुना होगा कि जो सब अब्बास अंसारी हैं, उनके अब्बास अंसारी की वीडियो वायरल हो रही थी। वो कह रहे थे कि बस अखिलेश भैया से हम बात करके आए हुए हैं और फिर 6 महीने तक किसी की पोस्टिंग ट्रांसफ़र नहीं होगी, सबको हिसाब लिया जाएगा, इसी खूटे में बांधेंगे सबको। तो इस तरीके के बयानबाजी से क्या संदेश जाता है? सपा के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे ने जो ये बयान दिया है, मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि कानून व्यवस्था को अपनी डोरी समझने वाले ये भयभीत राक्षस जब तक अपने कंट्रोल अपनी सरकार में रहेंगे, ये ऐसे ही पुलिस को कंट्रोल करेंगे और ऐसे ही पुलिस को भिखारियों की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश में राम राज्य की स्थापना होती है और इन जैसे दंगावादियों को, दंगा फैलाने वाले प्रदेशों को जेल में घुसेड़ दिया जाता है, उस दिन इनकी आग जलती है। लेकिन ये आग अभी 5 साल इन्हें और जलानी पड़ेगी, कम से कम 27 तक तो जलानी पड़ेगी, उसके बाद का मुझे पता नहीं। तो मतलब वो जो उनके मंसूबे हैं कि पुलिस को कह रहे हैं 6 महीने तक किसी का ट्रांसफ़र नहीं होने देंगे, सबसे हिसाब लिया जाएगा, वो कामयाब होंगे? मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने तो बस मई जून में सर्दी बनाने की बात करी, शिमला बनाने की। मैं तो ये कहूँगा शिमला में तो 1-2 का तापमान होता है। योगी जी ने इसमें टैक्स की छूट दे दी, 30% का टैक्स भी होता है ना, बात शून्य के तापमान की होगी। सोने के तापमान बिल्कुल। तो फिर जो लोग अभी चुनाव से पहले ही जो गर्मी दिखा रहे हैं, फिर उनकी गर्मी शांत होने के लिए फिर कार्य किया जाएगा आगे? बिल्कुल किया जाएगा। जो लोग ये गर्मी चढ़ने की बात, ये जो गर्मी चढ़ रही है ना, ये गर्मी उनकी है जिनको बहुत गर्मी चढ़ती है। गर्मी मुख्तार अंसारी के बेटे की गर्मी है और ये गर्मी बहुत सारे अन्य लोगों की गर्मी है। ये गर्मी अहमदुल्ला खान जैसे लोगों की गर्मी है। लेकिन इनकी गर्मी अवश्य निकलेगी जब मई जून के महीने में इन्हें दिसंबर जैसी शिमला वाली ठंड का एहसास होगा। उस दिन इन्हें अपने सारे घमंड के कपड़े दोबारा 5 साल के लिए उतार नहीं होंगे, क्योंकि जनता का जनादेश आ रहे हैं यूपी के दोबारा शपथ लेने वाले 35 साल बाद दूसरी बार के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ पे इतना भरोसा जता रहे हैं कि उनकी सरकार आ रही है, तो ममता बनर्जी भी सब जो हैं वो उनके समर्थन में आई हुई थी, अखिलेश यादव के समर्थन में, और उन्होंने कहा कि हम मिल करके इस बार उत्तर प्रदेश को नई राह पर ले जाएंगे और फिर से विकास की राह पर ले जाएंगे और अखिलेश यादव का समर्थन करेंगे। मैं इस सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि जो न 3 में है न 13 में है, जिनकी ना कोई गिनती है उत्तर प्रदेश में, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये तो आम आदमी पार्टी से भी बुरी स्थिति में है उत्तर प्रदेश में। आप किसको उठा के बंगाल से ले आए? जैसे बंगाल में खेला होबे होता है ना, वैसे ही मैं बताना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में खेला होए होता है। और उत्तर प्रदेश का खेला हुई इस बार ममता बनर्जी के समर्थित समाजवादी पार्टी को उखाड़ कर उनके बंगाल में ही चुनाव लड़वाने का कार्य करें, ये मेरी आपसे विनती है ममता बनर्जी जी। अंत में चाहूँगा, उत्तर प्रदेश के तमाम जो लोग हैं, आपको लगातार देखते रहते हैं, उनके लिए क्या संदेश जाएगा? क्या ईवीएम वाले जो लोग ईवीएम पे अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं या ईवीएम पे जो सवाल उठा रहे हैं, क्या उनसे भ्रमित होगी जनता? क्या दिखाएगी? देखिए, अभी वाराणसी में एक मुद्दा हुआ है ईवीएम का। जिलाधिकारी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी और पुलिस को आना पड़ा, सपा कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से अपनी गुंडाई मचाई, अखिलेश यादव के एक बयान को मैं यहाँ पे कोड करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि सपा कार्यकर्ता ध्यान रखें। सपा कार्यकर्ताओं का ध्यान रखने का मतलब ये है कि जिस तरीके से उनकी बहन ने बंगाल में उत्पात मचाकर हिंदुओं की हत्या करवाने का काम किया, उसी तरीके से वो भी चाहते हैं कि अगर वो ना जीत पाएँ तो वो हत्या करवाएं। तो यही उनका कार्यकर्ताओं को जो उन्होंने कहा है कि ईवीएम पर लगे रहना, डटे रहना, आप तमाम कोई आरती कर रहा है, कोई मंजीरा बजा रहा है, तो क्या उसके पीछे भी कोई साजिश दिखाई दी? बिल्कुल साजिश है, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व उप मुख्यमंत्री, वे आकर ये कह रहे हैं कि ईवीएम पे डटे रहना, पुलिस का मंजीरा बजाने के लिए बची हुई है। पुलिस भी तो है।
इस समय आचार संहिता लगी हुई है, इस समय इंडिपेंडेंट है सब कुछ। इस समय तो आपके कार्यकर्ता भी कुछ नहीं कर पाएंगे अखिलेश जी। और बात रही दोबारा गुंडा राज स्थापित करने की, ये जो गुंडाई आप दिखा रहे हैं ना अपने कार्यकर्ताओं को डटा कर, ये नहीं डटने वाली, क्योंकि ये भीड़ 20 की है, वो भीड़ 80 की है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो ये थे नयन मार्कन, जिनसे हमने बात करने की कोशिश की। इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो लोग ईवीएम का राग लाप रहे हैं उनसे कुछ होने वाला है नहीं, पहले भी वो नाकाम हुए थे और आगे भी नाकाम होंगे, इस तरीके का इनका कहना है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद।